तारिक भाई ये बताएं कि महाजरीन के मामले पे आप लोग क्या करेंगे अगर सोहेल अफरीदी साहब की यही पॉलिसी हुई वज़ीर आला की कि आप फोर्सफुली उनको निकाल नहीं सकते पाकिस्तान से, तो फिर क्या करेंगे आप? या मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी, ऑब्वियसली वफाकी हुकूमत तो आप ही हैं इस वक्त पूरे पैनल में। जी देखिए कमरान भाई, गुजारिश ये है कि जो मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी होती है उसका फ़ैसला फेडरल गवर्नमेंट ने करना होता है, किसी सूबे ने या किसी वज़ीर आला ने नहीं करना होता। और ये बात आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी के अंडर ही आती है। गो कि ये मामला जो है इंतज़ामी नौइयत का है, लेकिन कौन सा ऐसा मुल्क है, मुझे आप ये बताएं, कि जो इजाज़त देगा किसी दूसरे मुल्क के बाशिंदों को बग़ैर किसी दस्तावेज़ के, बग़ैर किसी इजाज़तनामे के, बग़ैर किसी वीज़े के अपने मुल्क में रहने की? आप मुझे बताएं, कोई मुल्क दुनिया का मुल्क है, कोई अकल इस्तेमाल करके? लेकिन सर ये भी तो बड़ा जरूरी है ना कि आप अकल इस्तेमाल करते हुए कि हमें वहाँ की जो लोकल इंडिया के साथ बड़े वो उसको ऑन बोर्ड रखना है अपने साथ, ये भी तो जरूरी है ना कॉमन सेंस के तनाजुर में। नहीं नहीं, सबसे ज्यादा लोग मौजूद हैं। हम कोई भी फेडरल गवर्नमेंट कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी कि जो आप ये कहें कि यकतरफा हो और हम ये कहें कि सोलो फ्लाइट लें। बिल्कुल चारों सूबों को हर हवाले से ऑन बोर्ड रख के ही ये सारी क्या इम्प्लीमेंटेशन की जाती है और उसी तरह ही की जाएगी और की जा रही है। और इसमें किसी को ना तो नाराज़ होने की ज़रूरत है, पॉइंट आ गया जी, और ना किसी को इसमें कोई ये कहने की ज़रूरत है कि हम इसमें कोई पर्सनलाइज होकर ये कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के मफाद में है कि ऐसे लोग जिनका यहाँ पे कोई उनकी मुद्दत, बिल्कुल ठीक है सर, आप भी कह रहे हैं प्यार मोहब्बत से करेंगे। आप मुझे ये बताएं कि इंडिया के साथ अभी उनकी बड़ी बड़ी पींगें बढ़ रही हैं। इंडिया को दे ना जरा 2 लाख बंदा अफगानिस्तान का, कि ये आप रखें जरा बगैर किसी सही बात है वीजे के और बगैर इस इशू पे तो मैं आपसे 10 बंदे रखने के लिए तैयार नहीं होंगे वो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अवैस साहब, पूरी दुनिया मतलब एक स्टेट का मामला है, किसी का जाती मामला तो नहीं है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है। कल मैंने गार्डियन की खबर चलाई थी, वो कह रहे हैं शर्म अल शेख में जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने डील किया है डोनाल्ड ट्रंप को, ऐसे किसी ने किया ही। आज CNN की रिपोर्ट आई हुई है, शानदार सफारतकारी से पाकिस्तान ने अमेरिकी से डोनाल्ड ट्रंप को अपना हमनवा बना लिया। अगरचे आर्मी चीफ की बहुत तारीफ की गई इस रिपोर्ट के अंदर, ट्रंप फातहीन को पसंद करते हैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर में फौरी फैसला करने वाले फातह को देखा, वो बात सही है। लेकिन साथ साथ जो शानदार सफारतकारी और जिस तरह डील किया है कि साबिक प्राइम मिनिस्टर, साबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपनी पूरी मुद्दत में पाकिस्तान के किसी वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन तक नहीं किया या फ़ोन नहीं सुना, और यहाँ पे शहबाज शरीफ ने उंगलियों में नचाया हुआ ट्रंप को। तो सर आप सपोर्ट इस मसले में कम से कम आप लोग प्राइम मिनिस्टर वगैरह की ना इस्तेसी करें और इनको सपोर्ट करें, क्या ख्याल है वैसा? पूरी दुनिया को सैर मुब्तला कर लिया अपने शहबाज साहब ने। कामरान साहब अगर इजाज़त देंगे तो ये अफगानिस्तान का जो इशू चला था मेरे ख्याल में बहुत अहम ये है, महाजरीन का इशू। अगर मैं पहले इसके ऊपर बात कर जी प्लीज़ 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 इस पर देखिए, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि देखिए ये इशू जो है ना, ये अभी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे कि ये जी इतने तादाद में लोगों को रखना, कौन सा दुनिया के मुल्क ने ऐसा किया है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है कि 30-35 साल से ये लोग यहाँ पर हैं और आए थे, वो UN कवर के अंदर थे और बैठे थे, किसी ने नहीं पूछा, किसी ने निकाला नहीं, उसके किसी में रीज़न में नहीं जाता। लेकिन मैं आपको इतना कहूँगा कि किसी भी इंटरनेशनल लॉ को सामने रख लीजिए, जब लोग यहाँ पे आके कैंप्स में बैठ के यहाँ उनके इतने अरसे से यहाँ उनकी शादियाँ हुई, बच्चे हुए, बच्चे जवान हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए और वो उनको पाकिस्तान के ID कार्ड्स मिल गए, तो मैटर इतना सिंपल नहीं है जितना कि आप एक उंगली उठा के आप कहें कि सब निकल जाओ और सब निकल जाए। ये कोई वो इलेक्ट्रिक स्विच ऑन ऑफ करने वाली बात नहीं है। ये गलती जो है, जिसको मैं समझता हूँ कि ये ब्लंडर ऑफ 24 जो थी वो उसने अनवारुल्लाह काकड़ ने की थी, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के होने की हैसियत से उसका कोई काम नहीं था। ये जिस तरह गवर्नमेंट अब बनी हुई है, ये जिस तरीके से ये बड़ा एहतियात से टू हैंडल विद केयर वाला इशू था, इसको बड़े एहतियात से चलाना चाहिए था और इसका कोई हल निकाल के आराम आराम से इनके इवैक्यूएशन का तरीक़ेकार होना चाहिए था। अब भी जो किया जा रहा है, अभी वो आपको सॉर्टिंग करनी पड़ेगी कि कौन कितने अब इसमें से जिनको आप पाकिस्तानी अब कहेंगे, अब वो अफगानी तो नहीं है। जो लोग यहाँ के ID कार्ड यहाँ पैदा होने के बाद, अब अमेरिका में बच्चा पैदा होता है वो भी अमेरिकन नहीं कहलाता है, जो जर्मनी में पैदा होता है या UK में पैदा होता है वो वहाँ का ही सिटीजन कहलाता है। तो हम यहाँ पे इतना अरसा रख के उनको आप उठा के धकेलेंगे। पॉइंट आ गया